हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जैसा कि आप सभी को पता है, मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। शिक्षा बहुत जरूरी है हर मानव के जीवन के लिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हर मानव आगे बढ़ता है। आज हम नई शिक्षा नीति में क्या क्या जानेंगे, तो देखिए आज हम नई शिक्षा नीति से रिलेटेड सारी बातें जानेंगे कि नई शिक्षा नीति में 12th तक के बच्चों के लिए क्या कुछ है। और देखिए हम ये भी देखेंगे साथ में कि इसमें ग्रेजुएशन में हमें क्या पढ़ना है और 12वीं तक हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ग्रेजुएशन हमारी कितने सालों की है, या फिर हम देखेंगे कि 5th क्लास तक के बच्चों के लिए इस शिक्षा नीति पॉलिसी में क्या क्या आया है। तो आज हम इन सभी बातों पर विचार करेंगे और इन सभी बातों को अच्छे से जानेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि जो पहले हमारा मानव संसाधन मंत्रालय हुआ करता था, अब उसका नाम बदल दिया गया है। तो अब उसका नाम जो हुआ है वो है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा और जो HRD मिनिस्टर है अब वही शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें जो हमारा 10+2 वाला पहले सिस्टम था उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब ये 5+ में 3+ में 3+ में 4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी कक्षा से 5वीं तक दूसरा हिस्सा और 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा। इस तरह इसे 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि पहले ये हमारा होता था 10+2 और अब हमारा ये किस फॉर्मेट पे काम करेगा, अब हमारा ये इसका जो न्यू फॉर्मेट है वो है 5+ में 3+ में 3+ में 4। तो देखिए मैं आपको इसको अच्छे से डिफाइन करती हूँ कि इसमें क्या कुछ है। मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। तो नई शिक्षा नीति में क्या किया गया है, तो इसमें जो 10+2 का फॉर्मेट है उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा। तो देख पहले क्या होती थी KG, उसके बाद होती थी UKG और फिर होती थी LKG। फिर उसके बाद बच्चा 1st और 2nd क्लास में पढ़ता था, लेकिन अब क्या होगा कि उसे पहले 3 साल आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे और फिर अगले 2 साल कक्षा 1st और 2nd में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक अलग से पाठ्यक्रम भी नए तरीके से बनाया जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 साल तो हमारे पूरे हो गए। अब हमारा जो तीसरी से 5वीं तक की क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, तो देखिए इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाए। तो इस चरण में तो ये हमारा क्या है, इसे बोलेंगे, इस स्टेज को क्या बोलेंगे, प्रीपरेटरी स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा और ये बच्चे अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करेंगे। अगर किसी बच्चे की मातृभाषा संस्कृत है तो वो संस्कृत में पढ़ाई कर सकता है। अगर किसी की मातृभाषा तेलुगु है तो वो तेलुगु में पढ़ेगा। किसी भी बच्चे की जो भी मातृभाषा है तो वो उसी भाषा में पढ़ सकता है। अब उस पर इस बात का बिल्कुल बर्डन नहीं है कि उसे इसी भाषा में पढ़ना होगा। तो पहले जो 3 से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा, वो उसे बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। तो तीसरी क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाई करवाई जाएगी और उन पे किसी भी सिलेबस का कोई बर्डन नहीं रखा जाएगा। अब बात करेंगे मिडिल स्टेज की। इसमें क्या है, इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल के बच्चों की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। तो इसमें 11 से 14 साल के बच्चे हैं। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम
पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो छठी से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चे होंगे, तो जब बच्चे छठी क्लास में आएंगे तो तभी से ही उन्हें कोडिंग सिखा दी जाएगी। तो मतलब क्या है कि जो छठी क्लास का बच्चा है, आने वाले भविष्य में हमारे में छठी क्लास का बच्चा कोडिंग करना सीख जाएगा। वो कंप्यूटर की कोडिंग कर सकता है, अपनी खुद की ऐप बना सकता है, या और भी नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है। अब देखिए, अब हमारा क्या बचा? अब हमारा क्या है? अब हमारा आता है सेकेंडरी स्टेज। तो देखिए, सेकेंडरी स्टेज मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। तो क्या होगा? कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा, विषयों को चुनने की आज़ादी होगी। तो अब विषय को चुनने की आज़ादी कैसे? देखिए, कोई बच्चा जैसे पीसीएम कर रहा है, तो पहले वो क्या होता था कि वो पीसीएम ही पढ़ता था, लेकिन अब उसकी इच्छा है, अगर वो चाहे तो वो आर्ट वाले बच्चे की हिस्ट्री सब्जेक्ट को भी अपने पीसीएम में ले सकता है। तो अगर पीसीएम वाला बच्चा हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो वो अपने सब्जेक्ट में उसे ले सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अब ये सब उसकी रुचि पे डिपेंड करता है कि उसे क्या पढ़ना है। वो पूरी तरह से आज़ाद है, जो उसे विषय अच्छे लगते हैं वो उन विषय को अच्छे से पढ़ सकता है और अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। मतलब अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्टों को ले सकता है, उस पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। जबकि अब तक बच्चे पे पाबंदी थी, अगर वो पीसीएम कर रहा है तो उसे सिर्फ पीसीएम के सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकता। लेकिन जो न्यू पॉलिसी आई है, इसमें बच्चा अगर चाहे तो अपने पीसीएम्स के सब्जेक्ट में आर्ट को भी ऐड कर सकता है, आर्ट के किसी सब्जेक्ट को भी ऐड कर सकता है। जैसे उसे म्यूजिक पसंद है तो वो म्यूजिक ले सकता है। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 स्कूलों में अब इस तरह देखी जाएगी। बच्चे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड पर भी बदलाव होंगे। तो देखिए, रिपोर्ट कार्ड में भी बदलाव किए जाएंगे। जो बच्चे को रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं उसमें भी चेंजेस होंगे। पहले यह थी व्यवस्था। पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी और कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। तो जैसा कि आपको पता है, पहले क्या होता था कि कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। हम विषय चुनते थे 11वीं क्लास में आने के बाद, कि अगर किसी को पीसीएम करना है तो वो बच्चा पीसीएम लेता था, और अगर किसी को आर्ट्स से करना है तो वो आर्ट्स लेता था। तो क्या होता था, 10वीं तक तो हमारी पढ़ाई एकदम नॉर्मल चलती थी, लेकिन 10वीं के बाद जब हम 11वीं में आते थे तो हमें सब्जेक्ट्स चुनने पड़ते थे कि हमें किस साइड पे जाना है, हमें कौन सा स्ट्रीम आगे अपनी स्टडी करनी है। तो हमें उस तरीके से अपने विषय चुनने पड़ते थे। देखिए, स्कूली शिक्षा में अन्य अहम बदलाव। अब क्या होगा? अब छठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। तो हो गया क्या? ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है, इसमें बच्चे को इस तरीके से तैयार कर दिया जाएगा कि वो आगे चल के बेरोजगारी का सामना ना करे। इस तरीके का बना दिया जाएगा कि वो अपने लिए खुद रोजगार डेवलप कर सके। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। 10वीं एवं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें भी बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव है कि जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना होता था, लेकिन क्या होगा कि 2 हिस्सों में एग्जाम लिए जाएंगे। एक तो पहला पेपर होगा वो वस्तुनिष्ठ, मतलब जो ऑप्शंस आते हैं उस टाइप से, ऑब्जेक्टिव, और दूसरा पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव। तो बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो सके। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 11वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। स्कूलों में ऐसा होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा उनका सहपाठी करेगा तथा तीसरा शिक्षक। तो जो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें जो आकलन किया जाएगा वो 3 स्टेज पर होगा। पहला कि छात्र स्वयं करेगा, और दूसरा जो उसका सहपाठी, उसका मित्र होगा वो करेगा, और जो तीसरा है वो उसका शिक्षक करेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक संस्थान 5 साल का बैचलर और मास्टर प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें 4 साल का डिग्री प्रोग्राम और फिर मास्टर प्रोग्राम करने के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। तो मतलब एमफिल का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा।
अब देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, जिसका मतलब है बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था लागू की जाएगी। इसमें 3 और 4 साल के यूजी कोर्स और बैचलर प्रोग्राम शामिल हैं। 4 साल के कोर्स में चौथे साल रिसर्च को शामिल किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट चाहे तो 1 साल का मास्टर कोर्स या फिर पीएचडी कर सकते हैं। भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 34 साल बाद मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के मुताबिक एमफिल कोर्स को बंद कर दिया जाएगा। इसकी जगह पर स्टूडेंट मास्टर डिग्री या 4 साल बैचलर डिग्री प्रोग्राम करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम को लेकर भी नई पॉलिसी में अहम चर्चा हुई है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम के महत्व और तनाव को घटाने के लिए बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाएंगे। इसमें एक बार परीक्षा ऑब्जेक्टिव और दूसरी बार परीक्षा को डिस्क्रिप्टिव रखा जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड्स नॉलेज को प्रमोट करने पर ज़्यादा ध्यान न देकर केवल लर्निंग को बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा।